अच्छा बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनस, तुम्हारे पास आज का जो टॉपिक है वो सबसे बड़ा टॉपिक है सेकेंड ईयर चैप्टर रिप्रोडक्शन में। और ये एमडी कैट में भी बहुत आता है सवाल इससे। और इस टॉपिक का नाम क्या है बेटा? इस टॉपिक का नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल। सही। मैं कुछ चीज़ें इसमें लिखता भी रहूंगा साथ साथ, ताकि याद रहे आपको। चलो। हाँ जी, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंसेस एक वर्ड नहीं है, ये दोनों अलग अलग वर्ड है। सही। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक पूरी साइकिल है जिसके एक फेज का नाम है मेंस्ट्रुएशन फेज। सबसे पहले तो ये चीज देखनी है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर एक फेज आता है, उसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज। ठीक है ना? आवाज आ रही ना बेटा? जी जी। सही है। तो हम लोग ये कहें कि मेंसेस और मेंस्ट्रुअल साइकिल एक चीज है तो गलत है। तो मेंस्ट्रुएशन फेज या मेंसेस खुद एक साइकिल का पार्ट है। उस साइकिल का नाम है बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेंस्ट्रुआ का जो मतलब है इसमें, इसका मतलब होता है अ मंथ। मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुआ का जो मतलब है इसका है नाम अ मंथ। और अमन। तकरीबन कितने डेज के एतबार से देखते हैं, जो एक 20। एवरेज वैल्यू है हमारे पास। बाकी तो वैसे तो हर फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन वेरी करता रहता है, उसके हार्मोनल सिस्टम के एतबार से, सबके एतबार से। तो ये है कि ये एक आइडियल है और ये समझो स्टैंडर्ड है जो हमें डेज को फॉलो करना है तमाम करिकुलम्स में, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो। सिंध, पंजाब, फेडरल, बलूचिस्तान, कोई सा भी। सही। तो ये चीज आसानी हो गई हमारे लिए। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होती है? मेंस्ट्रुअल ठीक है। साइकिल होती है ह्यूमन फीमेल्स में। यानी कि आप कह सकते हो एनिमल्स में है, क्योंकि ह्यूमंस भी एनिमल्स में आते हैं, साइंस के अकॉर्डिंगली स्पेसिफाई कर दिया ह्यूमन फीमेल्स में। सही है, पहली चीज। और मेंस्ट्रुअल साइकिल का पर्पस क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल का पर्पस है कि हर मंथ क्या बनाना, फीमेल की बॉडी में से एक एग, एग। ताकि अगर स्पर्म है तो फर्टिलाइजेशन हो सके और रिप्रोडक्शन यानी कि जनरेशन आगे बढ़ सके। तो हर मंथ एक एग बनाना है ह्यूमन फीमेल्स में, ताकि जनरेशन आगे बढ़ सके। अब सवाल आता है ये कि सर, बाकी ऑर्गेनिजम्स की भी तो जनरेशन बनती है, आगे बढ़ती है, उनमें भी तो एग बनता है। तो उनमें क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती? इनमें भी होती है, लेकिन उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक अलग नाम है, क्योंकि उनमें पर मंथ नहीं है, सब में अलग अलग है, सीजनल है, एक साल में 2 दफा है। वो उनका पर मंथ नहीं। तो उनकी जो साइकिल है उसको कहते हैं ईस्ट्रस साइकिल। ईस्ट्रस साइकिल। स्ट्रेस। ईस्ट्रस साइकिल मैंने लिख दिया एनिमल्स में, ये पुरानी सिन बोर्ड में लिखा हुआ है। सही, ईस्ट्रस साइकिल। तो हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है मेंस्ट्रुअल साइकिल। सही। अच्छा, एक और भी चीज, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इतनी बड़ी साइकिल है, इतनी कॉम्प्लेक्स है कि इसमें जो है, इसकी दो डिविजन्स है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू डिविजन्स। पहले इस साइकिल में चेंजेस होती हैं ओवरीज में। तो मैंने लिख दिया इस साइकिल में पहले चेंजेस होती हैं ओवरीज में। चेंजेस इन ओवरीज, उसको हम लोग बायो में कहते हैं ओवेरियन साइकिल। क्या कहते हैं हम लोग? ओवेरियन साइकिल। वेरिएंट साइन। सही, एक ये हो गया। उसके बाद होंगी चेंजेस इन यूट्रस। चेंजेस इन यूट्रस जिसको हम लोग कहते हैं यूटराइन साइकिल। तो ये दोनों साइकिल किसका पार्ट है? मेंस्ट्रुअल साइकिल का पार्ट है। ये ओवेरियन साइकिल पहले होगी, फिर यूट्राइन साइकिल होगी। यानी कि ये आपके पास हो गया लेवल अगर ए, या आपके पास हो गया बी। पहले ठीक है, ओवरी में पहले चेंजेस, ओवरीज जाएंगे फिर पहले यूट्रस। ओवरीज आती है ना, उस हिसाब से फिर वहीं से एक बनता है। फिर उसके बाद यूट्रस या बच्चादानी आती, तो उसके हिसाब से मैंने सीक्वेंस दिया है इसको, ओवेरियन साइकिल फिर यूट्राइन साइकिल। ये इसके सब हेडिंग्स हैं। अब आज मेंस्ट्रुअल साइकिल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, मैंने लिख दिया यहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल तीन हिस्सों में डिवाइड होती है। न्यू सिंटैक्स बुक बोर्ड में बिल्कुल अच्छा लिखा हुआ है, टेंशन नहीं है, वहां से पढ़ सकते हो आप लोग। मेंस्ट्रुअल साइकिल के तीन फेजेस हैं। तीन फेजेस है। एक मिनट। मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्री फेजेस है। सही, इसको मैं 1 2 3 कर लेता हूँ। पहले फेज का नाम होता है मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज जिसको हम लोग बायो में एम फेज भी कहते हैं। और ये फॉलिकल। आपके पास जी डे 1 से डे
5 तक चलता है। दूसरा फेज, इसको हम लोग कहते हैं फॉलिक्यूलर फेज। ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकुलर फेज भी कह सकते हैं इसको हम। या प्रोलिफेरेशन। प्री ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं, ओव्यूलेशन से पहले का फेज। इसको हम लोग प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं, यानी कि इसमें फॉलिकल्स की ग्रोथ हो रही है। और ये चलता है डे 6 से डे 14। और सबसे लंबा फेज इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन वो चलता है आपके पास, प्री ओव्यूलेटरी का अपोजिट क्या हो गया, पोस्ट ओव्यूलेटरी, यानी कि ओव्यूलेशन के बाद। इसको हम लोग बायो में सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं, इसमें कोई ना कोई चीज की जबरदस्त सिक्रीशन हो रही होती है, किसी हार्मोन की। और इसको हम लोग कहते हैं ल्यूटियल फेज। इसमें कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, क्योंकि डे 15 से लेके डे 28 तक यही है बस। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। दो डिविजन्स है, 3 फेजेस है। सही बेटा, ये डन है। हाँ जी, है ना, समझ आया बेटा यहाँ तक 3 फेजेस। जी सर। अब इसकी डिटेल जी है जी। बेटा, अब इसकी डिटेल ही डिटेल है, अब तो ऐसी डिटेल है। अब देखो यहाँ पे मैं पहले कुछ बताता हूँ, फिर मैं दूसरे पेज पे लेके जाता हूँ। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है एक बड़े प्यारे ग्लैंड से। उस ग्लैंड का नाम है हाइपोथैलेमस, जो कि सारे ग्लैंड्स का बादशाह है, और हाइपोथैलेमस ही स्टार्ट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हाइपोथैलेमस को हम लोग बायो में कहते हैं मास्टर माइंड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं हम लोग, मास्टर माइंड ऑफ रिप्रोडक्शन। और ऊपर के रिप्रोडक्शन। जो पॉइंट्स है मैंने क्या लिखे भाई, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ मंथ 28 डेज, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इंश्योर करती है कि एग बन जाए हर महीने, इंश्योर्स एग फॉर्मेशन पर मंथ, ठीक है। और ये किस में होती है, ह्यूमन फीमेल्स में होती है, सिंपल। एक और भी चीज, मेंस्ट्रुअल साइकिल के कितने वो है, अपना फेस। कह सकते हो आप, फेजेस नहीं, वो डिविजन्स, ओवेरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल। यूट्राइन साइकिल सही। सही है। ये वही लिखा हुआ है इसके फेजेस, मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुएशन फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। प्रोलिफरेटिव का मतलब ही लिख दिया, ग्रोथ। तो ये चीज हो गई पूरी आपकी यहाँ तक कवर। भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है ग्लैंड से, उस ग्लैंड का नाम है हाइपोथैलेमस। इसको मास्टर माइंड ऑफ रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि हाइपोथैलेमस बेटा एक हार्मोन निकालता है। उस हार्मोन का नाम होता है बेटा जी हाँ। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अरे लेफ्ट से थोड़ा सा ना जूम कर लें। हाँ एक, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ओए होए, ये तो थोड़ा सा डार्क हो गया, नहीं इसको नहीं, येलो ही सही है ना, येलो ही सही है आपका, अल्लाह भला करे। अभी सही है ना, गोनेडोट्रोपिन जी जी। रिलीजिंग हार्मोन। मैं इसको एक और कलर से भी देख लेता हूँ अगर अच्छा लगा तो। ये भी सही है, अच्छा थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाएगा। भाई हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन निकाला, उसका नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडो का मतलब होता है बेटा गोनेड। गोनेड का मतलब हो गया, मतलब गोनेडो वर्ड निकला है गोनेड से। गोनेड का मतलब होता है सेक्स ऑर्गन, यानी कि ये वाला हार्मोन किसी ना किसी सेक्स ऑर्गन में जाएगा। अब इस साइकिल का ताल्लुक है फीमेल से, तो फीमेल का सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है बेटा, फीमेल का सेक्स ऑर्गन होता है बेटा ओवरीज, तो यानी कि इसकी मंजिल है ओवरी। सही है। लेकिन याद रखना बेटा, हाइपोथैलेमस जो भी बात करता है पूरे बॉडी से, वो किसके जरिए से करता है, वो अपने सारे हार्मोन इसको देता है, वो डायरेक्ट किसी से नहीं होता। यानी कि हाइपोथैलेमस का नौकर कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये जो पिट्यूटरी। मैनेजर साहब हैं, ये सब ऑर्गन से डायरेक्ट होंगे। सही है। हाइपोथैलेमस सारे यानी हार्मोन्स। जी जी, हाँ बोलो बोलो। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा। हाइपोथैलेमस चाहे कोई भी से भी साइकिल पढ़ो, कभी भी कुछ भी पढ़ो, तो याद रखना बेटा हाइपोथैलेमस अपनी सारी सिक्रीशंस किसको देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। फिर वो पिट्यूटरी ग्लैंड आगे जाके ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। सही, या तो उनको स्टार्ट करवाएगा वहां से सिक्रीशन, या तो स्टॉप करवाएगा। तो ये चीज होती है। तो हाइपोथैलेमस ने यहाँ से जीएनआरएच, भेज रहा है वो GnRH। जी हाइपोथैलेमस ने जीएनआरएच दिया। जीएनआरएच गया पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड ने जैसे जीएनआरएच रिसीव किया, पिट्यूटरी ग्लैंड ने अपने दो हार्मोन्स निकाले। एक का नाम है बड़ा मशहूर एफएसएच, एक का नाम है बेटा एलएच। एफएसएच बोले तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच बोले तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये चीज याद रखना बेटा, होमियोस्टेसिस में जब भी कोई चीज बढ़ती है और उसके नतीजे में दूसरी चीज भी बढ़ रही है, यानी कि स्टार्ट और स्टॉप दोनों का सेम है, यानी पॉजिटिव फीडबैक। बिल्कुल, तो उसको पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। कैसे, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन ज्यादा निकल रहा है तो एफएसएच और एलएच भी क्या होंगे,
ज्यादा निकलेंगे। ज्यादा। जीएनआरएच कम हो जाएगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच और एलएच भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब कोई जी। दोनों चीजें बढ़ जाएं या दोनों चीजें कम हो जाएं, जब दोनों स्टिमुलस बड़े हैं। और रिएक्शन सेम होता है तो पॉजिटिव है। जब दोनों का डिफरेंट आ जाए, यानी कि एक चीज कम हो रही दूसरी चीज बढ़ रही है, या एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज कम हो रही है, तो ये नेगेटिव है। और दोनों चीजें बढ़ रही हैं या दोनों चीजें कम हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है दोनों में सेम हो रहा है, तो वो पॉजिटिव है। तो याद रखना बेटा, ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। पिट्यूटरी ग्लैंड ने भर भर के निकाला एफएसएच और एलएच, लेकिन पहले जिक्र किसका आएगा बेटा, एफएसएच का। FSH। एफएसएच हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड जो दिमाग के पास लगा हुआ है, दिमाग के अंदर, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड इतना लंबा डिस्टेंस कवर करते करते फीमेल की कहाँ तक पहुंच चुका है बेटा, फीमेल की ओ ओवरीज तक वेरी। पहुंच चुका है, ओवरीज तक। क्योंकि ग्लैंड्स से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो ब्लड के जरिए से पूरी बॉडी में ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत स्लोली स्लोली जाते हैं। ये नर्वस सिस्टम की तरह नहीं है कि फौरन करंट लग गया पूरी बॉडी में। तो याद रखना बेटा, नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, और इनमें बिजली है, बिजली दौड़ती है, समझो करंट है। तो इसलिए उनका रिस्पॉन्स फास्ट होता है। और ग्लैंड्स का रिस्पॉन्स, चूंकि वो अपने हार्मोन ब्लड में डालते हैं और ब्लड से चीजें आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज होते हुए जाती है, तो उनका रिएक्शन क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, लेकिन और उनका रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो होता है। समझ गए। नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या है, जल्दी रिस्पॉन्स आया, जल्दी सब चीजें आ गई, सब खत्म हो गया, निपटा दिया। जबकि एंडोक्राइन सिस्टम या ग्लैंड का सिस्टम क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता। तो बेटा ठीक है। एफएसएच हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के जरिए से कहाँ चले गया बेटा, ओवरी में। अब ओवरी में बहुत सारे क्या पड़े हुए होते हैं, फॉलिकल्स, तुमने नाम सुना होगा फॉलिकल्स। फीमेल की ओवरी में। बहुत सारे क्या पड़े हुए बेटा, फॉलिकल्स। फॉलिकल्स। और ये इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं, ये लिखा हुआ है इमेच्योर। और इन फॉलिकल्स के अंदर कुछ मैंने डॉट डॉट बना दिए है, तो इन डॉट डॉट का नाम भी यहाँ लिखा हुआ है। इन डॉट डॉट को हम लोग सेल्स कहते हैं, उन सेल्स का नाम है वो था। oocytes। क्या नाम है बेटा इन सेल्स का, oocytes। oocytes सही। सेल्स होते हैं जो आगे जाके एग बनाएंगे। लेकिन अभी ये लोग oocytes जो है वो अभी एग नहीं बना रहे, क्योंकि अभी फॉलिकल्स क्या हुए हैं, इमेच्योर हुए हैं। पिक्चर। तो ऐसे इमेच्योर फॉलिकल्स को क्या कहते हैं बेटा, प्राइमोडियल फॉलिकल्स। तो प्राइमोडियल फॉलिकल्स आर व्हाट, दे आर इमेच्योर फॉलिकल्स मैच्योर साइड इन ओवरी। ओवरीज। वाई दे आर कॉल्ड इमेच्योर, बिकॉज इनके अंदर जो ऊ साइड्स है उन्होंने भी एग नहीं बनाया हुआ है। कब बनाएंगे, जैसे ही ये लोग पीछे से रिसीव करेंगे एफएसएच, तो एफएसएच हार्मोन सब पे जाएगा और सारे फॉलिकल्स की क्या करवाएगा बेटा, सारे फॉलिकल्स की ग्रोथ। ग्रोथ करवाएगा। तो एफएसएच ज्यादा, फॉलिकल्स की ग्रोथ ज्यादा। अब सवाल ये क्या करिए, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे बनाए हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच। मैंने यहाँ पे पांच फॉलिकल्स बनाए। अगर पांचों के पांच मेच्योर हो गए, तो हर एक फॉलिकल में क्या बन जाएगा, एक एग बन जाएगा। एक एग। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास तो टोटल पांच एग बन गए। हर एक एग एक स्पर्म से मिलके एक बच्चा, एक जायगोट बना रहा है। तो पांच एग का मतलब पांच स्पर्म, पांच। पांच स्पर्म का मतलब पांच जायगोट, पांच जायगोट का मतलब पांच मिठाई के डब्बे। तो बेटा ये तो मसला खराब हो गया। तो याद रखो बेटा, एफएसएच हार्मोन बेचारा जो है, ये फेवरेटिज्म नहीं रखता कि किसी एक पे जा रहा है किसी और पे नहीं जा रहा। ये इसको तो नहीं पता ना कि कौन सा फॉलिकल पहले मेच्योर हो जाएगा, कौन सा फॉलिकल रेस जीतेगा। तो एफएसएच हार्मोन सब पे इक्वली काम करता है। इस पे भी काम करेगा, इस पे भी करेगा, सब पे करेगा। लेकिन इनमें से जीतेगा सबसे पहले कौन, अगर तुम इस डायग्राम को और जूम करके देखो, मैंने हर एक फॉलिकल के ऊपर उसका रिसेप्टर बनाया हुआ है। चेक करो रिसेप्टर। इस हाँ। फॉलिकल में दो हैं, इसमें दो हैं, इसमें एक, दो, तीन, चार, पांच है, इसमें तीन है। तो याद रखना बेटा, रिसेप्टर क्या काम करते हैं, रिसेप्टर चीजों को रिसीव करते हैं। रिसीव करते हैं। तो जिस फॉलिकल के पास सबसे ज्यादा रिसेप्टर होगा, वही रेस जीत वो जीत जाएगा। जाए। मिसाल के तौर पे इसके पास एक है, इसके पास दो बना दिए, इसके पास मैंने एक बना दिया, इसके पास मैंने एक, दो, तीन बना दिए, और इसके पास मैंने एक बना दिया। तो जाएगा तो एफएसएच सबके पास, लेकिन ये वाला फॉलिकल सबसे पहले मेच्योर होगा। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये मेच्योर हो गया, क्योंकि बेटा उसका साइज ही कुछ देर बाद बड़ा हो जाएगा। फिर अब रेफरेंस फॉलिकल। बिल्कुल वेरी गुड, अब ये साइज को थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये बाकियों से अलग हो जाएगा। सही। और इसके अंदर आप देखो कि oocytes ने क्या बना लिया, एक एग बना लिया। एग। अच्छा, इस मेच्योर फॉलिकल के बहुत सारे नाम हैं। इसको हम लोग बायो में कहते हैं मेच्योर फॉलिकल। एक नाम है इसका ग्राफियन फॉलिकल। एक नाम है इसका, न्यू सिंटेक्स बुक बोर्ड में दिया हुआ है, वेसिक्यूलर फॉलिकल, वेसिक्यूलर फॉलिकल। और इसका एक और भी नाम है, इसको डोमिनेंट फॉलिकल भी कहते हैं, डोमिनेंट। आपको सबसे ज्यादा नाम जो याद रखना है वही वाला है, ग्राफियन फॉलिकल। अब सवाल ये है कि पीछे से जो एफएसएच आए जा रहा था, आए जा रहा था, वो आ क्यों रहा था, ताकि फॉलिकल्स मेच्योर हो जाएं।
और इनमें से कोई एक मेच्योर होके ग्राफीन फॉलिकल बना ले। यही तो मतलब तभी तो आ रहा था विचार एफएसएच। अब जब हमारे पास एक ग्राफीन फॉलिकल बन चुका है, तो क्या पीछे से एफएसएच मजीद आना चाहिए? तो आपका आंसर होगा नहीं सर। अब पीछे से एफएसएच कम कर दें। ऐसी है। अब पीछे से एफएसएच क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि इसको निकालने वाला जो ये जरिया था, ये भी क्या हो जाएगा पीछे से बेटा? कम हो हाँ। जाएगा। अब कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि इसको कम करने की हिम्मत रखता है? कम क्यों करेगा? क्योंकि अगर ये आता रहा तो बाकी फॉलिकल्स भी मेच्योर हो जाएंगे। वही वाली बात है कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे मिठाई के डब्बे। सही तो मसला हो जाएगा ये। तो बस बात सारी ये कि बेटा एक हार्मोन होता है जो इसको, जिसमें हिम्मत होती है एफएसएच को कम करने की, कि भाई अब तुम्हारा काम नहीं है। अब वो कौन सा हार्मोन है बेटा? इसको। ईस्ट्रोजन हार्मोन कब प्रोड्यूस होगा? जब ओवरी के अंदर कौन सा फॉलिकल बन जाएगा? ग्राफिन जियोग्राफ। फॉलिकल जैसी बनेगा, तो बॉडी में अलार्मिंग सिग्नल आएगा कि भाई ईस्ट्रोजन निकालो। जैसे ही ईस्ट्रोजन निकलेगा, यानी कि ज्यादा निकलेगा, एरो पर का मतलब इंक्रीज है, तो एफएसएच क्या हो जाएगा इसके नतीजे में? कम हो जाएगा। ऐसी है। तो एक चीज ज्यादा हो रही है बेटा, एक चीज कम हो रही है। तो बताओ अनस, ये पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ? नेगेटिव। वेरी गुड। नेगेटिव। ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम हुआ कि ईस्ट्रोजन ज्यादा हो गया और एफएसएच क्या हो गया? कम हो कम। गया। अच्छा, अब आ जाओ जरा थोड़ा सा इस पर फोकस सर करते हैं। अभी एस्ट्रोजन कहाँ से आ रहा है? ईस्ट्रोजन, वेरी गुड। ईस्ट्रोजन बेटा ओवरी का अपना जाती हार्मोन है। देखो ओवरी के अपने दो जाती हार्मोन है। एक मैंने सर लिख, जस्ट सर। ईस्ट्रोजन, वेरी गुड। और एक होता है प्रोजेस्ट्रॉन। और दो पराय हार्मोन है जो उस पर आ रहे हैं ऊपर से। पराय हार्मोन में से एक एफएसएच है, दूसरा एलएच है। ये दोनों कौन से बेटा? पराय हार्मोन है। क्योंकि ये कहाँ से आ रहे हैं बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहे हैं। सही है अनस। एफएसएच और एलएच पराय हार्मोन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन जाती हार्मोन। सही है अनस, हो गया। हेलो 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 अनस, आवाज आ रही बेटा? जी जी सर आ रही है सर, मैं गेट बंद करने गया था। ओके ओके। अच्छा अब आ जाओ सर, ये अब ये क्या सब आपने लिख दिया यार? पहले ये देख लो। पुरानी सिंह बोर्ड में लिखा हुआ है, एक फीमेल जब बालिग होती है प्यूबर्टी से लेके। सर वो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का दोबारा बता देंगे? प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन जो है वो ओवरी के अपने जाती हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन ये रहे। सही, ओवरी से निकलते हैं। और फॉल और एफएसएच और एलएच ओवरी के पराय हार्मोन। हाँ वो तो उधर से आ अब रहे हैं, पिट्यूटरी से। वो आपके निकलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। सही है, हो गया ये। जी पुराने जी। सन बोर्ड में लिखा हुआ है कि एक फीमेल के बालिग होने से लेके उसकी मीनोपॉज तक, यानी कि उसके मेंसेस जब खत्म हो जाते हैं, पॉज हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तब तक उसकी ओवरीज में कितने फॉलिकल्स मेच्योर मतलब इमेच्योर कितने फॉलिकल्स होते हैं तादाद? तो तकरीबन 2 लाख इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं एक फीमेल की पूरी जिंदगी में। जिसमें से कितने मेच्योर हो पाते हैं? 450 मेच्योर हो पाते हैं। अगर हर एक 2 लाख ओके। बिल्कुल। 2 लाख में से सिर्फ 450 मेच्योर हो पाते हैं। अगर हर एक मेच्योर फॉलिकल का मतलब एक एग है, और एक एग का मतलब एक स्पर्म, एक जायगोट, एक बच्चा है, तो 450 मेच्योर फॉलिकल्स का मतलब है उसको 450 दफा मेंस्ट्रुअल साइकिल आ सकती है कि नहीं? आप बोलोगे यस। 450 मेंस्ट्रुअल साइकिल आ सकती है ना, 450। हाँ। 400 नहीं सर मेच्योर इतनी फॉलिकल। होती होंगी। लेकिन जरूरी थोड़ी है हर महीने थोड़ी आती मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि जब उसकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती तब तो मेंस्ट्रुअल साइकिल 9 मंथ नहीं रहती ना। ये तो सिर्फ 450 तब होगा जब उसका कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स, कोई बच्चा पैदा नहीं होगा। उस हिसाब से ये, क्योंकि प्रेगनेंसी में तो कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। अब आज सर ये क्या लिखा हुआ है आपने, थीका सेल और ग्रेन्युलोसा सेल? अभी जिक्र किया था मैंने फॉलिकल्स का। ओवरी के अंदर क्या होते हैं बेटा? बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं। उन फॉलिकल्स में बेटा दो किस्म के सेल होते हैं। जो उसकी सरफेस पे सेल होता है बेटा, उसको कहते हैं थीका सेल। क्या कहते हैं अनस? ईसा। थीका, थीका सेल। फॉलिकल। ठीका। ठीक है, ये कोई सी भी फॉलिकल की बात हो रही है। एक सिंपल फॉलिकल की बात हो रही है जो इमेच्योर फॉलिकल होता है, जो बाद में जाके मेच्योर हो जाता है। तो उस इमेच्योर, उस छोटे से फॉलिकल में उसके जो बाहर की सेल्स की लेयर है उसको कहते हैं थीका सेल। और जो अंदर के जो सेल्स हैं उसको कहते हैं ग्रेन्युलोसा सेल। सही है, नजर आ गया ये? एक होते हैं थीका जी सेल जी। और एक होते हैं ग्रेन्युलोसा सेल। सही। और ये फॉलिकल्स हैं।
अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन्स निकल रहे थे, याद करो। एक जी। निकल रहा था FSH। अरे क्या बस है। हमने जिक्र ज्यादा किया था FSH का, और एक और भी तो निकल रहा था बेचारा, LH। ये मैंने इसका जिक्र अभी नहीं किया था, मैंने कहा था पहले हम किसका जिक्र करेंगे, एफ FSH एस का। एच अच्छा, अब FSH और LH कहाँ जाते हैं, FSH और LH जाते हैं फॉलिकल्स पे। लेकिन फॉलिकल्स में तो दो किस्म के सेल्स हैं, एक है थीका सेल और एक है ग्रेन्युलोसा सेल। तो एक चीज याद रखना बेटा, जो थीका सेल होते हैं वो किसके दोस्त होते हैं, LH के दोस्त होते एल हैं, वो एच किससे बाइंड करते हैं, LH से। और जो ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं वो किससे बाइंड करते हैं, FSH से। समझ गए बेटा। तो जब फॉलिकल के पास दो सेल्स हैं, एक का नाम है थीका, एक का नाम है ग्रेन्युलोसा, जो थीका सेल है वो बाइंड हो रहा है LH हार्मोन से, और जो ग्रेन्युलोसा सेल है वो बाइंड हो रहा है FSH से। सही है। जैसे थीका सेल बाइंड ठीक होता है। है FSH से, ये लिखा हुआ है, जैसे थीका सेल बाइंड होता है FSH से, तो एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। इस हार्मोन का नाम है एंड्रोस्टेनिडियोन। क्या नाम है इस हार्मोन का, एंड्रोस एंड्रोस्टेनिडियोन। जो कि एक स्टीरियन। एंड्रोजन है। एंड्रोजन एक सेक्स हार्मोन है जो मेल में भी पाया जाता है, तुमने पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में, और फीमेल में भी पाया जाता है। ये एक सेक्स हार्मोन है, ये एक सेक्स हार्मोन है। लेकिन ये सही। मिलता ज्यादा, बताऊं किससे, इसकी नेचर ज्यादातर टेस्टोस्टेरॉन जैसी है। तो ये अगर मेल्स में ज्यादा हो जाए तो मसला नहीं है, लेकिन अगर ये अल्लाह ना करे फीमेल्स में ज्यादा हो जाए नॉर्मली, तो फीमेल्स में मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। तो याद रखना बेटा, ये एक हार्मोन का नाम है एंड्रोजन, और इसका एक एग्जाम्पल का नाम है एंड्रोस्टेनिडियोन। तो भाई आपके पास, आपके जो ओवरी हैं उनमें जो फॉलिकल्स हैं, इनमें दो किस्म के सेल्स हो गए, कौन कौन से अनस। एक होगा इसकी सरफेस पे मौजूद, इनको हमने क्या बोला था, थीका सेल। क्या बोला था अनस, थीका सेल। और हर सेल के अंदर उसका न्यूक्लियस बना रहा हूँ। ये एक फॉलिकल है। आउटर मोस्ट सेल्स की लेयर का नाम क्या था बेटा, थीका सेल। और जो अंदर वाले थे उनका नाम क्या था, ग्रैन्युलोसा सेल। आवाज आ रही ना बेटा। जो अंदर वाले सेल्स की लेयर है उसको कहते हैं ग्रैन्युलोसा सेल। जी सेंटर जी। में क्या होता है बेटा फॉलिकल्स के, सेंटर में सेल्स है। होते हैं, वहां पे न्यूक्लियस भी पड़ा हुआ है। तो थीका सेल किससे बाइंड होते हैं बेटा, थीका सेल बाइंड होते हैं, आपका एल अल्लाह एच भला करे, LH से। और ग्रेन्युलोसा सेल किससे बाइंड होते हैं, FSH से। सर वेरी, ये तो अभी हम ओवरी में चले गए ना वापस, यानी जहाँ सारे सेल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फॉलिकल्स थोड़ा पड़े सा हुए थे। बेसिक था बिल्कुल। हाँ, अभी हम लोग समझो इमेच्योर फॉलिकल का थोड़ा सा चीज रह गई थी, वो बता रहा हूँ। वैसे भी सही हमारा सही। अल्हम्दुलिल्लाह ग्राफीन फॉलिकल बन चुका है। सही है। हाँ मैं यही बोल। अच्छा बिल्कुल। अब ग्रेनुलोसा सेल ने किससे बाइंड किया था, FSH से। और और क्या चीज प्रोड्यूस करी, एक एंजाइम प्रोड्यूस किया। उस एंजाइम का जी। नाम है एरोमेटेस, एरोमेटेस। इस एंजाइम ने, ये जो पर हमारे पास बना था एंड्रोजन जिसका नाम था एंड्रोस्टेनिडियोन, इसको कन्वर्ट किस में कर दिया, 17 बीटा ईस्ट्रोडायोल, जो कि एक ईस्ट्रोजन फैमिली का मेंबर है। या आसान लफ्जों में कह दो, इसको कन्वर्ट कर दिया ईस्ट्रोजन में। असल में ईस्ट्रोजन हार्मोन का नाम नहीं है, ईस्ट्रोजन एक फैमिली ऑफ हार्मोन है जिसमें बहुत सारे हार्मोन आते हैं। जिसमें हमारे हमारे लिए फोकस कौन सा है, 17 बीटा 17 ईस्ट्रोडायोल। पे। ये नहीं याद हो तो आप एटलीस्ट याद रख लो ये वाला हार्मोन ईस्ट्रोजन। तो बेटा क्या काम ठीक है। किया FSH ने, जब बाइंड किया ग्रेन्युलोसा सेल से, तो ग्रेन्युलोसा सेल ने खुशी में एक एंजाइम प्रोड्यूस किया, उसको कहते हैं एरोमेटेस। एरोमेटेस ने एंड्रोस्टेनिडियोन को कन्वर्ट कर दिया एस्ट्रोजन में। अब यही एस्ट्रोजन आगे जाके FSH को क्या करवाएगा बेटा, कम करवाएगा। याद है, कब कम जी करवाएगा, जी। जैसे ही हमारे पास एक मेच्योर फॉलिकल बन जाएगा, तब हम कहेंगे कि अभी अभी हमें मजीद FSH हार्मोन की जरूरत नहीं है। जैसे ही ग्राफिन फॉलिकल बन जाता है तो बाकी फॉलिकल्स क्या हो जाने चाहिए, डी जी। नेचर हो जाने चाहिए, डी नेचर। ऐसी है। जब एक फॉलिकल हमारे पास बन गया जिसका नाम है, जैसे ये ओवरी है, इसके अंदर एक फॉलिकल बन गया हमारे पास, और इसके अंदर ये एग है, तो इस फॉलिकल का नाम क्या बोलूंगा मैं, इस फॉलिकल का नाम बोलूंगा बेटा मैं ग्राफियन फॉलिकल। जब ये फॉलिकल बन जाता है बेटा, तो जो बाकी फॉलिकल्स हैं वो कहते हैं कि यार अब हमारा फायदा क्या है। तो पीछे से जो है FSH क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। लेकिन FSH को कम करने की हिम्मत कहाँ से आती है, ओवरी अपने एक जाती ईस्ट्रोजन। हार्मोन प्रोड्यूस करता है अपने ही अंदर से, जिसको कहते हैं ईस्ट्रोजन। और तुम्हें पता है ईस्ट्रोजन कैसे कन्वर्ट हुआ, अभी मैंने पूरा बताया है, एरोमेटेस जी। और ये सब। ईस्ट्रोजन ज्यादा निकलता है, FSH कम हो गया, तो फीडबैक का नाम होता है नेगेटिव फीडबैक।
जैसे ही एफएसएच पीछे से कम होता है तो बाकी फॉलिकल्स बेचारे क्या हो जाते हैं, डी नेचर। टीनेज। तो ये बाकी फॉलिकल्स क्या हो जाते हैं, डी नेचर। तो अब हम बोलेंगे कि डी नेचुरेशन ऑफ द डीनेचुरेशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द फॉलिकल्स। अब बाकी फॉलिकल्स तबाह बर्बाद होना शुरू हो गए, उनका जरूरी भी है बर्बाद होना, टूटना जरूरी है। इस प्रोसेस को बायो में कहते हैं फॉलिकल अट्रेजिया। क्यों कम हुई, क्योंकि एफएसएच क्या हो गया था, बहुत, एफएसएच लो। बहुत लो हो गया था। उसका लो होना जरूरी था, बिल्कुल लो होना जरूरी था, क्योंकि एफएसएच का काम क्या था, एक ग्राफिन फॉलिकल बनाना। वो अचीव कर चुका है वो काम अपना। इसको कम करने की हिम्मत कहाँ से आई, ईस्ट्रोजन। अब जरा पढ़ लो क्या लिखा हुआ है इसमें। एक मिनट। शुरू में क्या था बेटा, शुरू में था एफएसएच ज्यादा, तो फॉलिकल्स की ग्रोथ भी ज्यादा, ऐसी है ना। फिर फॉलिकल्स की जी। ग्रोथ ज्यादा हुई तो डोमिनेंट फॉलिकल बन गया। जैसे ही डोमिनेंट हम्म। फॉलिकल बना तो उसने ईस्ट्रोजन को क्या कर दिया बेटा, उसकी वजह से ईस्ट्रोजन ज्यादा। ज्यादा हो गया। जैसे ही ईस्ट्रोजन ज्यादा हो गया तो एफएसएच क्या हो गया बेटा, कम हो गया। काम हो गया। तो एक पॉजिटिव और ये, सॉरी, एक ज्यादा और एक कम, तो फीडबैक कौन सा आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव। जैसे ही ईस्ट्रोजन ज्यादा होता है, ये भी जरा फड्डा सुनो, जैसे ही ईस्ट्रोजन ज्यादा होता है तो एफएसएच कम होता है। तो इसी कंडीशन में एक और हार्मोन प्रोड्यूस होता है, उसको बायो में कहते हैं एलएच। ऐसी है, एलएच। अब तीसरा हार्मोन मार्केट में दोबारा आ गया, एलएच। क्योंकि अब एग तो बन गया है, अब एग को वहीं रहना है, या एग को अब यहाँ से निकल के फेलोपियन ट्यूब में जाना है और स्पर्म से मुलाकात करनी है। आप बोलोगे सर ये तो एग को अब यहाँ से बाहर निकलना है, इसको निकलने के लिए कौन सा हार्मोन दरकार है, एलएच हार्मोन। एलएच। और इस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। तो जब ओव्यूलेशन होनी चाहिए तो उससे पहले कौन सा हार्मोन आप इंक्रीज करवा दो भाई, एलएच। एलएच। सही। और ये प्रोसेस भी लिखा है मैंने यहाँ पे। जब एफएसएच कम हो जाता है तो बाकी फॉलिकल्स की डीजेनरेशन हो जाती है। उस प्रोसेस को कहते हैं बेटा फॉलिकल अट्रेजिया। सही बेटा। अच्छा। अब जी सम, सर। अब यानी कि अभी मैंने डेज के हिसाब से नहीं बताया, समझो अभी डेज के हिसाब से बताऊंगा। बात सारी ये है कि अभी हम एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं, ऐसे दिन पे पहुंच चुके हैं जहां पे एक कहता है कि बस अब एलएच बहुत ज्यादा निकले। एक दिन ऐसा होता है, अगर फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल एग्जैक्टली स्टार्ट हुई है बेटा डे वन से, डे वन उसका मेंसेस हुआ था, डे वन से डे फाइव तक उसको मेंसेस हुए। मेंसेस होने का मतलब क्या है कि उसकी बॉडी में जो पिछली साइकिल से जो एग बना था, पिछली साइकिल से जो क्या बना था बेटा, एग बना था, वो अब क्या हो जाएगा इन दिनों में, मेंसेस में एग रिलीज हो जाएगा। ऐसी है। क्योंकि कोई स्पर्म सही। आया था कि नहीं आया था, कोई स्पर्म नहीं नहीं। आया था, तो एग एज इट इज क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। ब्लड भी निकलता है। तो इसके बाद जो है वो दोबारा ओवरी क्या करती है, ग्रो करना स्टार्ट होती है। वो हम कहते हैं कि डे कौन से लेके, डे सिक्स से लेके डे 14 तक ओवरी क्या करने की कोशिश करती हैं, अपने अंदर फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाती हैं, एफएसएच आता है, ये सब आते हैं। डन। और यानी अगर जो उस, अभी तक हमने पढ़ा हम डे 14 तक है। जो अभी तक जो हमने पढ़ा ना वो हमने यहाँ से पढ़ा था, देखा जाए तो डे सिक्स से डे 14। सही। और पिछली मेंस्ट्रुअल साइकिल और जो डे वन से डे फाइव था, उसका मतलब क्या था कि एग रिलीज हो चुका है। तो जब मैं डे सही। सिक्स से डे 14 पर आऊंगा, फिर 15 से 28 पर आऊंगा, तो फिर मैं दोबारा डे वन से डे फाइव पर आ जाऊंगा। अगर सही तो सही। प्रेगनेंसी नहीं हुई तो एक ही बात है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो साइकिल, ऑफिशियली टीचिंग पर्पस में यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये सीन है, तो बात तो इक्वल हो जाएगी अभी थोड़ी देर बाद ना। तो डे सिक्स से जो है वो ओवरी के अंदर आपके पास एक ग्राफिन फॉलिकल है और एक एग पड़ा हुआ है। तो 14th डे ऐसा डे होता है, अगर तो फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल डे वन से स्टार्ट हुई है तो 14th डे पे एलएच बहुत ज्यादा निकलता है। एलएच इतना निकलता है कि उस प्रोसेस को कहते हैं एलएच सर्ज, ए लेवल्स की टर्मिनोलॉजी में। एलएच सर्च का मतलब है कि एलएच बहुत ज्यादा निकल रहा है, लेकिन बशर्ते आप 14th डे कब मानो, जब उस फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई होगी डे वन से। अगर उस फीमेल यानी की मेंस्ट्रुअल, हाँ, यानी 14th ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को होता है। अगर उस फीमेल की डे वन से स्टार्ट हुई मेंसेस तब होगा डे 14। अगर उस फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल हर महीने की डे 14 से स्टार्ट हो रही है, यानी कि डे 14 उसका पहला दिन है, तो 14 में 14 ऐड कर दो, तो उसका ओव्यूलेशन डे कब होगा, 28। 28। ऐसा होता है। अगर ये आइडियल कंडीशन है कि फीमेल की हर मंथ स्टार्ट हो रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला फेज, जिसको मेंस्ट्रुएशन फेज कहते हैं, डे वन से, तब जाके उसके लिए ओव्यूलेशन डे कौन सा होगा, डे 14। सही। तो कैलकुलेट करना है आपको ये। डे 14 इतना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, अगर डे वन उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला दिन है, क्योंकि उस दिन में एलएच इतना निकलता है कि वो एग को वो
कहाँ से निकाल देता है बाहर? वो एग को कहता है कि ठीक है भाई, अब आपका काम है, अब आप निकल जाओ। कहाँ से बाहर? अब आप निकल जाओ बाहर, यहाँ से ग्राफिन फॉलिकल से अब आप बाहर निकल जाओ। ये आपके पास फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सही है। ये उसका यूट्रस है। सही है, फिलहाल आप अभी ये समझ लो। ये तो याद होगा तुम्हें कि दोनों साइड पर ओवरीज होती है ना, जी जी। और हर मंथ सिर्फ एक ओवरी से एग निकलता है, ऑल्टरनेटिवली चलता है। अभी हमारे पास ग्राफिन फॉलिकल के अंदर ही क्या पड़ा हुआ है बेटा? एक एग पड़ा हुआ है। तो 14th डे पे एलएच इतना निकलता है कि जिसको एलएच सर्ज कहते हैं। तो ये एग निकल के ओव्यूलेशन से यहाँ पर आ जाता है। यानी कि क्या ये अवेलेबल है स्पर्म के लिए? तो आप बोलोगे यस। जी। ये सबसे बेस्ट टाइम होता है कपल के लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स का, फर्टिलिटी, यानी कि वो जाइगोट फॉर्मेशन हो सकती है, प्रेगनेंसी स्टेब्लिश हो सकती है। एक मिनट बेटा, एक मिनट। अच्छा, सही है ना। तो क्या हो गया बेटा, हमारे पास एलएच निकल चुका है ज्यादा, और 14th डे जी। मेंस्ट्रुअल साइकिल का आ चुका है। सही है, 14th डे मेंस्ट्रुअल साइकिल का आ चुका है, एलएच काफी ज्यादा निकला। एलएच निकलने की वजह से ओव्यूलेशन हो गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा बायो में? ये जो एग रिलीज होता है ग्राफिन फॉलिकल से, इस प्रोसेस को हम लोग बेटा बायो में कहते हैं ओव्यूलेशन। क्या कहते हैं अनस? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन कौन सा हार्मोन करवाता है? एक ही हार्मोन है बेटा, एलएच। कहते हैं एलएच, याद रखना, एलएच। सही है। अभी इसको बताता हूँ। एक और चीज, एक और चीज। ये जो ग्राफिन फॉलिकल था, जो पहले बड़े भ्रम में था क्योंकि उसके पास एक एग था, ऐसी है, ये मैंने ओवरी नहीं बनाई, ये मैंने क्या बनाया? ग्राफियन फॉलिकल। फॉलिकल। और इसके अंदर एक था, कभी हुआ करता था इसके अंदर एक एग। एग। अब ये एग निकल चुका है कि नहीं? आप बोलोगे यस। निकल। एग ये थोड़ा निकल चुका है। जब एग निकलता है, ग्राफिन तो एग जो है फॉलिकल बेटा बर्स्ट हो उसकी जाता मेम्ब्रेन को रप्चर करके निकलता है। आप देख रहे हो ग्राफिन फॉलिकल की मेम्ब्रेन थोड़ी रप्चर हो गई है। है। जी। सही। और एग कहाँ पे आ जाता है? एग आ जाता है फेलोपियन ट्यूब में, आ गया एग, फेलोपियन ट्यूब। तो जब ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, तो यानी कि कुछ देर के बाद ही एम्प्टी हो जाएगा, इसमें एग नहीं होगा। तो ये जो और बचा कॉर्पस कुछ ल्यूटियम। बेचारा ग्राफिन फॉलिकल है, वेरी गुड। इसको हम लोग बायो में क्या कहते हैं? इसको हम लोग बायो में कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस मीन्स लाश हो गया, ल्यूटियम मतलब येलोइश मास। येलो। ये एक येलोइश मास बन गया, एम्प्टी हो गया, येलोइश मास। तो व्हाट इज कॉर्पस ल्यूटियम? इट इज एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल। एम्प्टी, एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल को कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। यानी कि अब हम आहिस्ता आहिस्ता थर्ड फेज में दाखिल हो रहे हैं अनस, है ना? क्योंकि थर्ड जी। फेज का नाम ही ये था, ल्यूटियल फेज। अनस, मैं तुम्हें 5 मिनट में बेटा दोबारा भेज रहा हूँ मीटिंग का लिंक, सही है? जी यहाँ सर। तक इसके पार्ट 1 हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल का, मैं भेज रहा हूँ। ओके ओके।